तो कल जो डाटा इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो रहने वाला है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में इसलिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कल बैंक निफ्टी में 700 से 800 अंकों की मूवमेंट एक साथ देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो उम्मीदें हैं फेड रेट की वो 50 बेसिस पॉइंट कम करने के लिए 70% लोग बाग वोटिंग कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट से दरें कम होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ फेड के ऊपर है। फेड ये भी कर सकता है कि न तो 25 करे न 50 करे, केवल वो 40 बेसिस पॉइंट ही करके सबको चौंका सकता है। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो फिर दोनों ही पक्ष में बाजार नहीं जाएगा, बाजार ज़्यादा मूवमेंट ऊपर की तरफ ही करने की संभावनाएं आते हुए यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। आप यहाँ पे देखो तो बैंक निफ्टी पर आपको 53,000 का लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि उसको पार कर लेगा तो आपको 53,350 जो कि ऑल टाइम हाई के ऊपर कल ही बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि उम्मीदें हैं कि बैंक निफ्टी में 52,000 से 52,200 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। लेकिन यदि ये जोन ही टूट जाता है तो ऐसा समझना कि फिर बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ काफ़ी तगड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन आज जो नज़र रहेगी वो रहेगी अमेरिका की महंगाई दर पर और धीमी ग्रोथ पर फेड की जो कमेंट्री है वो आनी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। 11:30 बजे फेड की ब्याज दरें आएगी, लेकिन 12 बजे फेड की कमेंट्री आनी है। फेड की कमेंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि वो ही बताएगी कि फ्यूचर में किस प्रकार की कंडीशंस बनती हुई दिखाई देगी, कि फ्यूचर में क्या मंदी की तरफ बाजार जाएगा। क्योंकि फेड गवर्नर ने पहले भी चिंता जताई थी कि बाजार 2025 में मंदी की तरफ जा सकता है। लेकिन यदि ऐसी संभावनाएं रहती है तो फिर बाजार के लिए नेगेटिव संकेत बनेंगे, क्योंकि पहले से ही चाइनीज बाजार और अमेरिकी बाजारों में ऐसे संकट के बादल तो छाए हुए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बेरोजगारी दर के आंकड़े दोनों ही देशों में आ रहे हैं, दोनों ही बेस्ट इकोनॉमियां हैं, अमेरिकी नंबर 1, चाइनीज़ नंबर 2। यदि दोनों ही इकोनॉमियों में ऐसी कंडीशंस है और ऐसी जो इन्फ्लेशंस के आंकड़े, जो मार्केट के आंकड़े ऐसे आ रहे हैं तो चिंता का विषय तो है ही, ये तो आप भी समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल निफ्टी के लिए संकेत देखें तो निफ्टी के लिए 25,500 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। उसको क्रॉस करके 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग रहती है या गैप अप इसके ऊपर होता है तो मानना कि बाजार अब 26,000 की रेंज में है और इस मंथ के एंड तक ही बाजार में 26,000 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और थोड़े लंबे समय के लिए देखोगे तो 27,127 के टारगेट, जो कि हम लगातार बात कर रहे हैं, वो टारगेट निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल मार्केट की कंडीशंस रात को 11:30 बजे बाद ही पता लग पाएगी कि किस प्रकार से। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, FIIs और म्यूचुअल फंड के बारे में। ये लोग ऑपरेटर लोग हैं। अब म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो 1,87,000 करोड़ का फंड अगस्त के महीने तक केस में म्यूचुअल फंड के पास पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके पास यदि केस पड़ा है, ये चीज़ तो आप भी समझते हो, मैं साधारण भाषा में ही आपको समझाऊँ तो उनके पास यदि इतना केस पड़ा हुआ है तो उस केस का वो करेंगे क्या, वो करेंगे इन्वेस्टमेंट। और यदि फेड की दरों में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं और सही तरीके से आती है तो वो इन्वेस्टमेंट बाजार में करेंगे। और यदि थोड़ा सा भी करेक्शन हुआ और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो बाजार को वो अकेले ही ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आप समझ लीजिए। दूसरी चीज़ FIIs के लिए संकेत इसलिए पॉजिटिव में बता रहा हूँ क्योंकि जो आप समझ रहे हो कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, जो कि आप समझ सकते हो कि मैं कहाँ इंडिकेशंस दे रहा हूँ, वहाँ पे FIIs के लिए वो मार्केट इतना संभल के नहीं है। यानी कि वहाँ पे संकट के बादल है, उनके लिए मार्केट बचता है केवल इंडियन मार्केट। क्योंकि आपने देखा कि RBI गवर्नर कैसी बातें कर रहे थे, 7.2 उन्होंने रिजर्व बैंक का आंकड़ा था GDP ग्रोथ रेट का, लेकिन वो बोल रहे थे कि 7.5 का आंकड़ा भी भारतीय बाजार के लिए ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है। यदि वो आ जाता है तो भी कोई बड़े संकेत नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि भारतीय बाजार FIIs के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। चाइनीज़ बाज़ारों के बजाय और जापानीज़ बाज़ारों के बजाय भारतीय बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट उनको काफ़ी अच्छा भरा है। और आपने देखा कि लगभग 17,000 करोड़ की बाइंग उन्होंने इस महीने ही कर डाली है। तो आप संकेत समझ सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार के संकेत बन रहे हैं। यदि गिरावट भी हुई तो इतनी गिरावट नहीं होगी। ये गोल्डमैन सैक्स भी आज बता चुका है कि भारतीय बाज़ारों में कंडीशंस काफ़ी अच्छी है। सभी मार्केट 8 से 10% गिरेंगे, लेकिन भारतीय मार्केटों में केवल 3 से 4%, 5% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।